प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर 3 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। इसी को लेकर वीवीआईपी कल्चर पर 4 फरवरी तक रोक भी लगा दी गई है। हादसे के बाद प्रशासन ने क्या सबक लिया है, इसी को लेकर आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि 1 महीने में सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। अब ये बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दलों ने जो सेवा शिविर लगाए हुए थे, लेकिन संकट के समय कुछ काम नहीं आए। अब जांच होगी कि गलती प्रशासन की थी या फिर श्रद्धालुओं की। उम्मीद है कि इस त्रासदी से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। महाकुंभ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आयोग का गठन किया है। हर्ष जी हमारे साथ हैं जो इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। सर, आप लोग की कमेटी में क्या तय हुआ है, कब तक जब निकलेंगे यहाँ से मौके पर जाने के लिए? हम लोग कल जाएंगे मौके पे। सर, क्या मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग जांच करेंगे? क्या ऐसे बिंदु हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो मुद्दे तो स्थल निरीक्षण के उपरांत तय होंगे। मुद्दे तो बाकी तो सभी को मालूम, जांच यही करनी है कि कैसे हुआ और कैसे ना हो। मुख्य मुद्दा तो यही है। कितने टाइम में सर ये रिपोर्ट तैयार करनी है? हमको 1 महीने में अपेक्षा की गई है। सर, आपके साथ और कौन कौन लोग हैं इस पूरी? मेरे साथ डीके गुप्ता जी हैं और दिनेश कुमार सिंह जी हैं और विजय गुप्ता जी हैं। सर, इस तरह के हादसे में देखा जाता है कि कहा जा रहा था कि कुछ साजिश है पीछे, कुछ ऐसा, तो क्या अभी जो आप लोग के जो पहले नज़र में जो देख रहे हैं, क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ हो सकता है? नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, है ना। इट इज़ प्रीमैच्योर। सर, कुछ वीडियोस भी हैं इसमें जो अधिकारियों के पहले के वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी जाइए, नहा लीजिए। पुलिस की भी एक अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप लोग नहाने के लिए। क्या ये सब भी जांच के उसमें विषय में आएंगे? सब देखेंगे, जो भी उससे संबंधित जिस भी हद तक हो सकता है उस सबको देखना होगा हमको। आधा अधूरा तो नहीं देखेंगे ना। जांच ऐसे कैसे पूर्ण होगी? तो देखिए, रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के हर्ष जी हैं, ये उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। फिलहाल ये आयोग का गठन किया गया है और ये सभी लोग कल महाकुंभ पहुंचेंगे, वहां पर स्थलीय निरीक्षण होगा, सभी लोगों से बातचीत होगी, इससे जुड़े हुए अधिकारी जो हैं उनसे भी पूछताछ होगी। फिलहाल 1 महीने में रिपोर्ट फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर फिर उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान है, उससे आपको रूबरू करा दें। आशीष तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं। धर्मेंद्र सिंह, सपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल होगा आशीष तिवारी जी से। आशीष तिवारी जी, जिस तरह से प्रयागराज में ये घटना देखा गया, बहुत ही दुखद घटना रही, और इस घटना के पीछे का जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार जिस तरह से वीआईपी कल्चर को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, अभी 4 फरवरी तक बैन कर दिया गया है, लेकिन क्या वीआईपी जो मूवमेंट था, वीआईपी कल्चर था, वो क्या श्रद्धालुओं पर भारी पड़ा है? देखिए खुशबू जी कि ये जो घटना हुई है, इससे पहली बात तो कोई वीआईपी कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या का जो नहाने वाला पर्व होता है, ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है
कुंभ के हिसाब से ये सबसे बड़ा पर्व होता है। तो उस दिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई किसी वीआईपी के आने से या वीआईपी कल्चर की वजह से वहां भगदड़ हुई है। बाकी भगदड़ की जो भी चीजें जिस कारण से हुई है उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि अभी इस पर बहुत ज्यादा राजनीति ना करके हमको इंतजार करना चाहिए उस जांच का कि उसके अंदर में निकल के आएगा कि किस कारणों से, चूंकि जिस हिसाब से वीडियो आ रहे हैं उस हिसाब से कई ऐसे लोग हैं जो चश्मदीद हैं जिन्होंने बताया कि एक कोई 25-30 लोग एक तरफ से आए और उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ने का काम करा और वहां पर धक्का मुक्की का काम करा, जिससे कि अचानक वहां पर जो भीड़ थी वो पैनिक हो गई, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुआ। आशीष तिवारी जी, सवाल तो यही है ना कि प्रशासन कहां पर थी उस वक्त जब मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया जाता है कि 10 करोड़ लोग इस मौनी अमावस्या में पहुंचेंगे। प्रशासन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी? क्या प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से कुंभ के नींद में सो रहा था? जिस तरह से देखा जाता है कि मथुरा वृंदावन में लोग जाते हैं और वहां पर बैरिकेड से लंबी लंबी कतारों के जरिए दर्शन कराने की कोशिश की जाती है। वहां पर लोग 12 बजे के बाद ही वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि आप जगिए, आप उठिए, स्नान कीजिए। तो क्या प्रशासन की घोर लापरवाही यहां पर देखी गई? सवाल लाजमी तौर पर यही उठेगा कि वहां पर आखिर भीड़ को किसने उकसाया, वो कौन था? क्या प्रशासन की वहां पर मौजूदगी थी ही नहीं? नहीं, ये जो आपने वीडियो देखा है जिसमें कि प्रशासन जो है वो सोया नहीं था, प्रशासन बल्कि जगाने का काम कर रहा था उन लोगों को जो मार्ग में लेटे हुए थे, जहां से भीड़ निकलनी थी या जो रास्ता था आने जाने का, उसी रास्ते के ऊपर वो सारे लोग वहां श्रद्धालु लेटे हुए थे, उनको उठाने का और जगाने का काम कर रहा था, ना कि वहां पर भीड़ उकसाने का। और प्रशासन क्यों उकसाएगा? आपको पता है कि इस भगदड़ में एक सब इंस्पेक्टर ने भी अपनी जान गंवाई है। तो प्रशासन ऐसा काम क्यों करेगा कि वहां पर लोग मरे या प्रशासन के खुद के लोग मरे? और प्रशासन क्यों चाहेगा, शासन क्यों चाहेगा कि इतना बड़ा जो आयोजन है उसका एक दाग सरकार के ऊपर लगे या अधिकारियों के ऊपर लगे या मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगे या सरकार के ऊपर लगे? ये सोचने की बात है। हाँ, वो लोग जरूर इससे खुश हुए हैं जो इस घटना के होने का इंतजार कर रहे थे। वो बैठे हुए थे कि कब घटना हो और कब हम इस पर राजनीति खेलें। तो वो बेशर्मी वाले बयान भी आने शुरू हो चुके हैं और मुझे बड़ा कष्ट भी है इस बात का कि जैसे उनके लिए ये आपदा में एक अवसर का एक मामला हो गया है कि वो इतने खुश हैं, इतने खुश दिखाई दे रहे हैं कि ये जैसे उनकी एक बहुत बड़ी जीत हो गई कि वहां पर भगदड़ हो गई, अब वो सरकार को घेर लेंगे। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा खुशी की तो है ही नहीं ना, विपक्ष है वो तो सवाल उठाएगा, लेकिन सवाल ये है कि बात खुशी की है ही नहीं। हमारा जो इशारा है अपने आप में ये देखना बहुत सोचने वाली बात है कि जो लोग वहां पर स्नान करने के लिए, और मुख्यमंत्री की ओर से एक दिन पहले से बयान आ रहा है कि 10 करोड़ की जनता वहां पर पहुंचने वाली है, वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो आखिरकार ये व्यवस्था कैसे गड़बड़ा गई? जब सुव्यवस्थित होने की बात सरकार से लेकर के प्रशासन तक हो रही थी, तो वहां पर आखिरकार ये भगदड़ कैसे मच गई? सवाल तो यही है ना अपने आप में। वही मैं खुशबू जी आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सब कुछ बहुत सामान्य चल रहा था, उसमें से ये भगदड़ मची नहीं, ये भगदड़ मचाई गई है। और इसी के लिए जो हमारी एक न्यायिक जांच की कमेटी बनाने का हमको क्यों आवश्यकता महसूस हुई, ये समझने की बात है। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें जहां निकल के आ रही हैं, वीडियो में निकल कर आ रही हैं, वहां पर चश्मदीद लोगों के सामने वो लोग बयान उसमें ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जरूर इसके पीछे कोई साजिश करी गई है और वो साजिश की ओर इशारा भी कर रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि इस पर अभी बहुत ज्यादा नहीं, जब ये 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेश दिया गया है, 1 महीने बाद अभी इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या। और मैं बताऊं इसमें किसकी गलती है, कौन लोग हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो फिर चाहे प्रशासन के ही क्यों ना हो कि अगर जांच रिपोर्ट में प्रशासन के लोगों पर अगर कोई भी चीज निकलती है तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, या वो लोग जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी है वो भी चिन्हित करके उनको भी कड़ी से कड़ी उनके ऊपर मर्डर, हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी।
ठीक है आशीष तिवारी जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया है कि चश्मदीद वहां की गवाह है, तो वो भी ये बता रहे हैं कि वहां पर बहुत देर के बाद पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची, 1-2 घंटे के बाद वहां पर प्रशासन पहुंची है। बहरहाल लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ चूक हो गई, किसकी लापरवाही इसमें आपको लग रही है? चूंकि आपने बहुत समय तक व्यवस्थाओं को देखा है, समझा है, परखा है, संभाला भी है, आपको क्या लगता है? मैडम पांडे जी, ये पिछले वर्ष जब महाकुंभ हुआ था 2013 में, तो मैं प्रयागराज में ही एडिशनल डीजी तैनात था और करीब करीब पूरे मेला अवधि में मैंने मेला में ही प्रवास किया था और सब इंतजामों को देखा था जी। तो मैंने जो इसकी तह में जाने का प्रयास किया, वो स्थिति ये है खुशबू जी की जमुना जी की तरफ आपने देखा होगा, करीब ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर की जगह है जिसमें स्नान हो सकता है जी। और ज्यादा से ज्यादा जो शास्त्री ब्रिज साइड है वहां पर भी 2-3 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम संगम में ही स्नान करें जी। केवल गंगा जी में ना स्नान करें। इसी तरह झूंसी साइड और अरैल साइड को जोड़ लीजिए तो भी 10-12 किलोमीटर अधिकतम जगह बचती है जिसमें लोग नहा सकते हैं। अब 10-12 का मतलब हुआ 10-12 हजार मीटर, तो 10-12 हजार मीटर में अगर 1 मीटर में 3 आदमी को भी खड़ा करिएगा नहाने के लिए तो बहुत से बहुत 35-40 हजार आदमी एक टाइम पर नहा सकते हैं अधिकतम जी। अब एक आदमी को लगभग 5 मिनट तो लगता ही है नहाने में, कि कपड़ा उतारेगा, जाएगा, नहाएगा, लौटेगा, फिर वो कपड़ा बदलेगा, वापस जाएगा। तो ये करीब करीब उसका 12 गुना, मतलब मोटा मोटा 4 लाख आदमियों के एक टाइम पर नहाने की क्षमता है 1 घंटे में जी। अब 24 घंटे भी आप स्नान कराइएगा तो बहुत से बहुत 1 करोड़ लोग निकल सकते हैं अधिकतम। बिल्कुल। अब वहां 1 करोड़ से ज्यादा अगर आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये स्थिति होगी कि जैसे हो रहा है कि फतेहपुर में रोक दो और भदोही में रोक दो और प्रतापगढ़ से रोक दो, बादा साइड से रोक दो, मजबूरी हो गई। ये मतलब वहां इतनी जगह नहीं है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस स्थान पे नहा सकें। बिल्कुल। अब प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत व्यक्तिगत स्तर पर किए कि स्वयं कमान संभाल ली और 2-2, 3-3 दिन के अंतर पर बार बार वो गए, व्यवस्था अच्छी रहे और इस बार की व्यवस्था की बड़ी तारीफ भी हुई कि अच्छी रहने की व्यवस्था, अच्छी भोजन की व्यवस्था, अच्छे टेंट लगे, अच्छी सड़कें बनी, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हुई, 50-55 थाने बने, 150 के लगभग चौकियां बनी, फायर ब्रिगेड के स्टेशन बने, बहुत इंतजाम किया गया जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डायरेक्ट किसी को दोषी कहना, क्योंकि मुझे लगता हुआ क्या कि जितना उम्मीद थी हम लोगों को, श्रद्धा कितनी है उससे ज्यादा श्रद्धालु चल पड़े और वहां पर जैसे अब जहां घटना हुई है जी कि एक 30-35 लोग जो बुरी तरह थक चुके थे वो आके वहां बैठ गए, लेट गए और इंतजार करने लगे कि बस हम मौनी अमावस्या का समय शुरू हो और हम नहाएं। इस बीच अधिकारियों ने कोशिश की कि उनको समझाएं कि भाई जल्दी नहा लो और जाओ, बाकी और लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है जी। तो वो अब पकड़ जबरदस्ती करना तो ठीक नहीं था, कोशिश किया उन्होंने, लेकिन तब तक और भीड़ आने लगी और वो दबाव बढ़ गया और आगे जगह नहीं, एक तरफ नदी है आगे और पीछे से भीड़ आ रही है, उसी में सा हो गया और ये निश्चित रूप से बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग श्रद्धालु आए वहां उनकी जान चली जाए जी। अब आगे के लिए एक ही लेसन है इस घटना कि साइड और झूंसी साइड में इतने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएं कि जितनी जगह अभी नहाने के लिए मिल रही इसकी 10 गुना जगह पैदा की जाए, बनाई जाए ताकि लोग 10 करोड़ लोग नहा सकें। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है अब वो स्वाभाविक है कि उसमें सब लोग कोशिश करते हैं कि हम संगम में नहाएं। अब पुलिस ने व्यवस्था की कि गंगा में नहा लो, जमुना में नहा लो, ये भी संगम का बढ़ा हुआ हिस्सा है और
आगे ऐसा इंतजाम कुछ और करना पड़े, जगह बढ़ाई जाए। और क्या हो सकता है, या तो मंजिला बनाया जाए। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या लगता है आपको कि एक वीआईपी कल्चर भी था, जिस तरह से जो अभी रोक लगा दिया गया है, अभी उस पर विराम लगा है, क्या ये जो वीआईपी कल्चर था वो भी भारी पड़ा है क्या? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से प्रशासन की अधिकतर ध्यान उधर खींच जाती है। देखिए, ये जहां तक डायरेक्ट खुशबू जी कहें तो इस घटना में वीआईपी कल्चर का कोई रोल रात में 1 से 2 बजे के बीच नहीं था। और ये लोग आए, हाँ ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि वीआईपी लोगों के ज्यादा आने से और लोगों को भी आकर्षण बढ़ा, हाँ हम भी चलें, हम भी दर्शन करें। लेकिन ये रात की जो भीड़, जब ये घटना हुई है तो वो शुद्ध श्रद्धालु हैं, उन्हें ज्यादा वीआईपी कल्चर से अंतर नहीं पड़ता। अगर यही घटना दिन में हुई होती 10 बजे 12 बजे तो हम मानते कि हाँ वीआईपी की वजह से हो गया। वैसे आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी जी भी दिखाई पड़ी, लेकिन एक भी कोई वीआईपी उनके साथ, मतलब कोई सिक्योरिटी या कोई आदमी नहीं था, वो भी किसी आश्रम में नहा रही थी। तो मुझे ये बात थोड़ा आलोचना के स्वर में लगती है कि विरोधी पार्टियों को लगता है कि हाँ भाई नहीं जाना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन ये भी था कि ये बहुत से लोगों की श्रद्धा का विषय होता है, तो उसमें ज्यादा मना करना भी अच्छा नहीं लगता। आप ताजुब करेंगे, कल घटना के बाद मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जी, बिल्कुल, तो कहने लगे अरे वो तो उनकी तो बन गई, वो तो जो वहां प्रयाग में मर गए उनको तो सीधा मोक्ष मिल गया, और वो डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी लौटूंगे आपके पास उनकी तो जी। ऐसे श्रद्धालु अपने देश में हैं जी, तो क्या कहा जाए, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र सिंह सपा के प्रवक्ता हमारे साथ किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे साथ फखरुल हसन चांद जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद जी, जिस तरह से देखा गया कि ये प्रयागराज में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया, विपक्ष की ओर से कई बड़े सवाल भी उठाए गए, लेकिन चिंतन शिविर सपा की ओर से भी लगाया गया है। चिंतन शिविर में ये कहा गया है कि लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। उस दिन सेवा हो रही थी, आपकी वहां पर आपकी टीम की मौजूदगी थी, आपकी पार्टी के लोग कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, तो क्या उस दिन क्या रहा? आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहा, उसमें ही फंस के रह गए, या फिर सेवा के लिए आप जमीनी स्तर पर भी वहां पर कुछ देख पाए? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आपका क्या सवाल है, मैं समझ नहीं पाया। आप हमारे पे आरोप लगा रही हैं पार्टी पे। आरोप नहीं है सर, सवाल है कि क्या आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंस के रह गए? आप क्या कहना चाहती हैं? वहाँ पे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जहाँ मूर्ति लगी है, जहाँ हम खाने की व्यवस्था कर रहे थे, जहाँ पे फ्री में दूध पिला रहे थे, जहाँ पे सेवा कर रहे थे जी, वहाँ पे आप हमसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं? उससे जोड़ के आप इस घटना पे क्या सवाल पूछ रही? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात में। सर मेरा सवाल ये है कि वहां पर जिस तरह से सेवा शिविर लगाने के लिए आप पहुंचे थे, घटना वहीं पर हुआ है, क्या सेवा शिविर के जो लोग थे वहां पर कुछ पहंचे थे, वहां पर मदद के लिए वहां पर पहुंचे थे, कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पे आप फंस के रह गए? नहीं, आप पहली चीज तो आप लोगों का जो सूचना विभाग का बजट इतना ज्यादा है, आप लोगों के गले तक भरा हुआ है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो आप लोग सवाल विपक्ष पे उठाते हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हम पहले दिन से कुंभ की तैयारी से पहले इस सवाल को उठा रहे थे कि जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था अगर नहीं हो रही थी तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये आप मीडिया से मिला अधिकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की महान जनता ने और देश की जनता ने समाजवादी पार्टी को अधिकार दिया है। ये लोकतंत्र संविधान ने अधिकार दिया है। हम उस सवाल को उठाते रहेंगे। आपका बजट आपको सवाल पूछने से रोकता होगा। अब उस सूचना विभाग का बजट आपकी जबान को रोकता होगा। जी, आपने सुना होगा, मैंने खूब पूछा है बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल, और हमारे साथ पूर्व डीजी भी जुड़े, उनसे भी मैंने सवाल खूब पूछा है और जानने की यहाँ पर मैंने कोशिश किया है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका आप जवाब दे लीजिए। नहीं, सवाल आप अगर पूछेंगे कि कुंभ में जो घटना हुई वो दुखद हुई, जो हादसे में हताहत हुए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सुबह ही कहा कि उनकी सूची जारी होनी चाहिए। आपके पास सूची है? आपने सरकार से सूची मांगी? जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं, मीडिया की जिम्मेदारी नहीं। आप मीडिया अपना भरपूर जिम्मेदारी दिखा रहा है और निभा भी रहा है। आप बताइए ना सर, क्या आप बहुत जिम्मेदारी निभा रहा है। हम ही आपको दिखा रहे हैं कि कितने आंकड़े हो रहे हैं और किस तरह से वहां पर भगदड़ मची है। सूची जारी की नहीं की सरकार ने? सूची सरकार को जारी करनी चाहिए, नहीं जारी करनी चाहिए? वो सूची कहाँ है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम व्यवस्थाओं पे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप विपक्ष पे ये सवाल पूछेंगे कि हम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। जब 2013 में कुंभ में
रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक उस पर सवाल उठाते हैं कि रेलवे पे एक भगदड़ मच गई थी आपकी सरकार में। तो हमारे सरकार में रेलवे पे भगदड़ मची थी, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी। वहां पे रेलवे की जिम्मेदारी थी, केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और अगर आज हादसा हुआ है, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, उन परिवारों को जो मुआवजा मिला है वो मुआवजा उचित नहीं है, वो मुआवजा और बढ़ना चाहिए। जो लोग घायल हैं उनका इलाज होना चाहिए। और अभी कुंभ जारी है, कुंभ की व्यवस्था को और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास 10,000 करोड़ का बजट है। उनके पास बजट की और कमी हो तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उनसे मदद ली जाए। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सकुशल जो है अपना जो डुबकी लगा के अपने वापस अपने घर को सुरक्षित जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, इस जिम्मेदारी को सरकार को निभाना पड़ेगा। उस जिम्मेदारी से सरकार अगर भागेगी तो सवाल जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, हम उस संविधान के अनुसार, उस लोकतंत्र के अनुसार सवाल पूछते रहेंगे। जनता के सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने उठाते रहेंगे। ठीक है आशीष तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जी। जवाब दे लीजिए सर। अब मैं क्या खुशबू जी जवाब दूं। अब आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैंने पहले ही कहा था कि ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। इन्होंने तो सीधे सीधे मीडिया और आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपको बजट मिलता है और ये मिलता है। वो इस तरीके की मुझे लग रहा है कि बातें नहीं करनी चाहिए, चूंकि शायद उनके मन का आज टॉपिक नहीं होगा, या टॉपिक तो मन का था लेकिन उस तरीके की चर्चा नहीं हुई होगी जैसा कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस तरीके की चर्चा हो। नहीं हुई तो वो उन्होंने अपना बोला और बोलकर वो चले भी गए हैं यहाँ से। तो निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा है कि ये कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि इस तरीके की कोई घटना घटे जिससे ये सरकार को घेर पाए। इनको कोई संवेदना नहीं है किसी से, किसी श्रद्धालुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करने के रीजन ढूंढते हैं, चूंकि इनके पास और कोई काम नहीं है। तो उन्होंने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और अपने आप को बहुत अच्छा नेक बताकर वो यहाँ से चले भी गए। निश्चित तौर पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ खुशबू जी कि न्यायिक कमेटी जो है वो गठित करी जा चुकी है। 1 महीने का अभी समय है, उसमें अभी सब निकल कर आ जाएगा कि क्या था, कौन कितने वहां पर कैंप लगा के कितनों को खाना खिलाने के लिए रुका था या इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए रुका था। पुलिस प्रशासन है, इससे मैंने बताया ना, पुलिस प्रशासन से तो मुर्दे भी बोल जाते हैं। ठीक है। वो सब उठ के बताएंगे कि नहीं हमारे साथ हुआ क्या था। वहां पर सब पता चलेगा, सारी अभी आप जांच रिपोर्ट आने दीजिए, अभी सब पता चलेगा कि कौन वहां पर कितने लंगर, कितनों को दूध पिला रहा है और कितनों को क्या कर रहा है, ये सब पता चलेगा अभी। ठीक है जी। वक्त यहाँ पर हमें इतने को इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यहाँ पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है। फरहान रहिए हमारे साथ।